नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रे शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की रखी आधारशिला। कहा, पूर्वी एशिया देशों के लिए प्रवेश द्वार पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के विकास को गति देने का बन सकता है साधन। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 45,720 नए मामले। अरुणाचल प्रदेश में दर्ज किए गए 91 नए मामले। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग और गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने आला अधिकारियों के ईटानगर राजधानी क्षेत्र में चल रहे एंटीजन टेस्ट का किया निरीक्षण। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने अरुणाचल प्रदेश विद्युत विभाग के ऑनलाइन पोस्टपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट सर्विस का किया शुभारंभ। कहा, डिजिटल पेमेंट सुविधा से राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इसका डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है कि इससे राज्य में सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे जहां लाखों लोगों को शुद्ध जल मिलेगा, वहीं हजारों लोगों को परियोजना के निर्माण से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। पीएम ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत करीब 3,055 करोड़ रुपए लागत की मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना के 2024 तक पूरा हो जाने पर राज्य के लोगों को पर्याप्त शुद्ध पेयजल मिलने लगेगा। हर घर जल के तहत सरकार ने हर घर में पाइप लाइनों के जरिए पेयजल पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा है। श्री मोदी ने असम सहित पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। लागत से पूरे होने वाले मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को पानी की दिक्कतें कम होने वाली है। ग्रेटर इंफाल सहित छोटे बड़े 25 शहर और कस्बे 1700 से ज्यादा गांवों के लिए इस प्रोजेक्ट से जो जलधारा निकलेगी, ये जलधारा जीवन धारा का काम करेगी। इस बार तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत को एक तरह से दोहरी चुनौतियों से निपटना पड़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में फिर इस साल भारी बारिश से काफी नुकसान हो रहा है। अनेक लोगों की मृत्यु हुई है। अनेक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। मैं सभी प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इस मुश्किल घड़ी में मैं आप सब को विश्वास दिलाता हूं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके सभी राज्य सरकारों के साथ जो भी आवश्यकता है, हर प्रकार के काम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र पूर्वी एशिया के देशों के लिए प्रवेश द्वार है, जिनके साथ हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र देश के विकास को गति देने का साधन बन सकता है और इस क्षेत्र में अब शांति का माहौल बन जाने से संभावनाएं और बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर में पर्यटन की व्यापक संभावना का भी जिक्र करते हुए कहा कि इसे बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में सड़क, रेल, एयर और जल यातायात का विकास प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ाने से क्षेत्र का त्वरित गति से विकास होगा और लोगों का जीवन आसान होगा। यहाँ के लोगों की ईज ऑफ लिविंग के लिए तो जरूरी है ही एक सुरक्षित
और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी बहुत जरूरी है। ये एक तरफ से म्यांमार, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ हमारे सामाजिक व्यापारिक रिश्तों को मजबूती देती है। नॉर्थ ईस्ट भारत की नेचुरल और कल्चरल डाइवर्सिटी का, कल्चरल स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। भारत की आन बान शान है। ऐसे में जब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो टूरिज्म को भी बहुत बल मिलता है। मणिपुर सहित नॉर्थ ईस्ट का टूरिज्म पोटेंशियल अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। अब तो मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया और वीडियो स्ट्रीमिंग के माध्यमों से देश और विदेश तक नॉर्थ ईस्ट की ये तस्वीर, ये पोटेंशियल घर घर पहुंचने की संभावना बन गई है। सियांग नदी के बढ़ते जल स्तर और इसके चलते हो रहे भूमि कटाव से ईस्ट सियांग जिले के मेबो धोला मार्ग जगह जगह बह गया है, जिससे सेरम, पदन, नामसिंग, गादुम सहित कई गांवों का सड़क संपर्क बाधित है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इन गांवों के लिए वैकल्पिक मार्ग बिजारी बोमजीर पहले ही कई स्थानों पर बह जाने से बाधित है। विद्युत विभाग ने सियांग नदी के भूमि कटाव से नामसिंग और आसपास के कई गांवों को खतरे को देखते हुए पहले ही बिजली के खंभे हटा लिए हैं, जिसके चलते पूरे गांव में बिजली नहीं है। नामसिंग के वरिष्ठ नागरिक उन्नेश्वर परवे ने बताया कि भूमि कटाव से अब तक गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन सियांग नदी में समाहित हो चुकी है। उन्होंने राज्य सरकार से गांव की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। एग्रीकल्चरल लैंड है, उसे इरोशन करके मोर देन 1000 हेक्टेयर इरोशन करके ले जा चुका है। गांव वाले बहुत कोशिश कर रहा है उसको रुकाने के लिए, मगर कुछ नहीं कर पा रहा है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी एक हाई कमिटी टीम भेजे और जहाँ इरोशन हुआ है उसको देखे, नहीं तो नामसिंग गाँव रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कट ऑफ हो जाएगा और नामसिंग गाँव बसेगा कि नहीं बसेगा ये भी भरोसा नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक कुल 7,82,000 से अधिक लोग कोविड-19 महामारी से ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने की दर 63.18% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज कहा कि पिछले 24 घंटों में 29,557 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। देश में कोविड-19 के फैलने के बाद एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में रोगी ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में देश भर में कोविड-19 के 45,720 नए मामलों का पता चला है, जिससे देश में इस महामारी से संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 12,38,635 हो गई है। लेकिन इस समय कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4,26,000 से अधिक है। पिछले 24 घंटों में 1,129 लोग इससे मौत का शिकार हुए हैं, जिसमें देश भर में अब तक एक महामारी से मरने वालों की संख्या 29,861 हो गई है। लेकिन कोविड-19 से मरने वालों की दर में लगातार गिरावट आ रही है और यह 2.41% हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 91 नए मामलों का पता चला है। इसके साथ ही राज्य में अब कोरोना संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 949 हो गई है, जिसमें से 632 सक्रिय मामले हैं। राज्य में दर्ज किए गए कोविड पॉजिटिव के नए मामलों में राजधानी ईटानगर से 31, ईस्ट सियांग जिले से 15, तिराप से 13, वेस्ट सियांग जिले से 10, नामसाई से 7, पापुमपारे, लोंगडिंग और लोअर दिबांग वैली से 3-3, अपर सियांग और वेस्ट कामेंग जिले से 2-2 नए मामले सामने आए हैं, जबकि
लोअर सियांग और कामले जिले से एक एक व्यक्ति कोविड पॉजिटिव मिले हैं। इधर आज रामकृष्ण मिशन अस्पताल ईटानगर का सैनिटाइजेशन किया गया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कल से इस अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हो जाएंगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग, गृह मंत्री बामंग फेलिक्स, जिला उपायुक्त कोमकर दोलुम सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने ईटानगर राजधानी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में चल रहे एंटीजन टेस्ट का निरीक्षण किया। 20 टीम ऑलरेडी डिस्पैच किया है। इन लोग सब सेक्टर में काम कर रहे हैं, हमारा डॉक्टर्स लोग, वर्कर लोग। तो अभी तक देखा है तो काम ठीक कर रहा है। ईटानगर में जो ऑफिसर मेस है वहाँ में बिल्डिंग है, बड़ा बिल्डिंग है, वहाँ भी हम लोग CCC के लिए हम लोग प्रोग्राम किया है, वहाँ भी रेडी कर रहे हैं। सारा डिस्ट्रिक्ट में ट्रूटेड मशीन बेच रहा है और सारा डिस्ट्रिक्ट का लैब टेक्नीशियन जो करना है उसको भी हम लोग ट्रेनिंग दे चुका है। सारा डिस्ट्रिक्ट में अभी अपने आप से ट्रेनिंग करेगा, जो टेस्ट करेगा। और एंटीजन जो अभी रैपिड टेस्ट हम लोग जो कर रहे हैं इसका भी हम लोग सारा डिस्ट्रिक्ट में बेच दिया है। हेल्थ डिपार्टमेंट में एक जो मिशन मोड का एक जो पॉजिटिव ट्रैकिंग करने का जो एक कदम उठाया, 20 वर्ष में 20 टीम्स ऑफ डॉक्टर्स को जो लगाया गया है, इसमें हमारा जितना भी ईटानगर के जो सिटीजन्स हैं सबको अपील करता हूँ कि आप लोग कोऑपरेट कीजिए, ताकि हम लोग अब तो 2 वीक्स जो कंप्लीट हो जाएगा, 3rd को जो कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग आगे क्या करना है उसका हम लोग नीति को बनाए, क्योंकि इसी से हम लोग मालूम पड़ेगा कि कितने लोग इन्फेक्टेड हो गया और कितने लोग सही जगह हो लोग मालूम होगा। ये लॉकडाउन के समय जितना ये लॉकडाउन पे हमें जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसको भरपूर फ़ायदा यूज़ करते हुए हम 3 तारीख तक लगातार इसको हम टेस्ट को करेंगे और लोगों को सेग्रीगेट करेंगे। अपर सुबनसिरी जिले का पहला कोविड रोगी स्वस्थ हो गया है। जिला उपायुक्त कांतो दांगेन ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी की उपस्थिति में दापोरिजो कोविड केयर सेंटर में पहले कोविड रोगी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सौंपा। इधर जिले के कई गांवों में कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए गांव के प्रवेश मार्ग की बैरिकेडिंग की गई है। ग्राम समिति के सदस्यों का कहना है कि यह कदम दूसरे गांव से प्रवेश करने वाले लोगों की निगरानी के लिए उठाया गया है। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने अरुणाचल प्रदेश विद्युत विभाग के ऑनलाइन पोस्ट पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट सर्विस का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मैन ने कहा कि ऑनलाइन इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट सुविधा से राज्य के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। विद्युत विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य विद्युत विभाग के वेब पोर्टल www.arpdop.gov.in या भारत बिल पे इकोसिस्टम के माध्यम से प्रदेश के उपभोक्ता पेटीएम, फोन पे, भीम सहित विभिन्न ऐप या नेट बैंकिंग के द्वारा आसानी से बिजली बिलों का भुगतान कर सकेंगे। डिपार्टमेंटल वेब पोर्टल www.arpdop.gov.in or by Bharat Bill Pay ecosystem through various payment apps. I must say that it is a boon for the people of Arunachal Pradesh during the lockdown due to ईस्ट सियांग जिले के IGJ हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस राजकीय विद्यालय के प्रिंसिपल तातेम तालो ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कक्षा 9 से कक्षा 11 तक के छात्रों का एडमिशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिशा निर्देशों के अनुसार सैनिटाइजेशन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था की गई है और छात्र मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं। हम जो है गवर्नमेंट का जो SOPs होता है जिसको जो गाइडलाइंस है तो उसके मुताबिक स्टूडेंट्स को हम लोग एडमिशन कर रहे हैं, नंबर 1। एंड नंबर 2, हम लोग ने उस गाइडलाइंस को देख करके एक सैनिटाइजर के लिए एक तो बोर्ड बनाया और उसमें वॉश बेसिन लगाया 4-5 तो, और उसमें हम लोग सैनिटाइजर रख देते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी का पेंडेमिक का समय में हम लोग ये सोशल डिस्टेंसिंग को नंबर 1 में और हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। एंड देन वेयरिंग ऑफ मास्क दैट इज़ मैंडेटरी। एंड देन साइड बाय साइड द टीचर्स जिसको मैंने एंगेज किया एडमिशन प्रोसेस में, उन लोग को भी मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ मैंडेटरी। एंड एज वेल एज उसके अलावा भी हम लोग टीचर्स जिसको भी एडमिशन प्रोसेस में एंगेज किया उसको हैंड ग्लोव भी दिया गया। हैंड ग्लोव के साथ में ही उन लोग काम करेगा। इस तरह से
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से वन उत्पादनों की बेरोक टोक आवाजाही में मदद मिलेगी। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि अब लोग अपने मोबाइल फोन से इस पास के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने फोन पर ही ई पास प्राप्त कर सकते हैं। जो लकड़ी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है तो इतनी यातायात होती थी, इतनी तकलीफ होती थी। अब नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम के द्वारा मोबाइल ऐप से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और मोबाइल ऐप पर ही आपको ई पास मिलेगा। ये जो सुविधा हो रही है, ऑफिस में जाना नहीं पड़ेगा, लोगों की मूवमेंट फास्ट होगी और इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो होता ही है, लेकिन हम देश एक तरक्की की ओर जाता है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।